बच्चों, पेज नंबर 92 शब्द। शब्द का मतलब होता है पद। तो कितने पद है? 2। पहला पद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी? मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के क्रिया कर्म करता है, परंतु उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। कबीर के अनुसार स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं किसी मंदिर मस्जिद में तुम्हें नहीं मिलूँगा और न किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी पैगंबर से भी नहीं मिल सकता। योगी और बैरागी बनकर भी तुम मुझे नहीं पा सकते हो। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं तुरंत मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रत्येक प्राणी की हर सांस में बसा हूँ। अतः अन्यत्र भटकने के बदले अपने मन में खोजो। इसमें क्या कहा गया है कि सब लोग ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को कहाँ कहाँ मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कहना चाहते हैं कि मैं किसी जगह पे नहीं हूँ। कोई लोग उसे पत्थर में भी ढूंढते हैं, मंदिर जाके उसके पास हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन वो खड़ा रहता है भगवान के पास, लेकिन उसका मन तो कहाँ दूसरी जगह पे भटकता रहता है। तो ईश्वर कहता है कि तू कहीं भी ढूंढना छोड़ दे, मैं तो तेरे ही हृदय में बैठा हुआ हूँ। जो लोग मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं तुरंत मिल जाता हूँ। जो मन में अच्छा भाव रख के, किसी के प्रति खराब वर्तन नहीं करके, किसी के लिए खराब नहीं सोचते, सभी का अच्छा सोचते हैं ऐसे, और सच्चे मन से जो मुझे पूछता है, सच्चे मन से जो मुझे खोजता है, मैं उसी को तुरंत ही मिल जाता हूँ। मैं मनुष्य की, प्राणी की हर सांस में बसा हूँ। अतः अन्यत्र भटकने के बदले अपने मन में खोजो। क्या कहते हैं कि हर जगह जाके मुझे ढूंढने की बजाय आप मुझे अपने ही मन में ढूंढो। सभी की प्रत्ये अच्छा बर्ताव करो, सभी को एक नज़र, अच्छी नज़र से देखो, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो और हर जगह ढूंढना बंद करो। मैं अपने ही हृदय में बैठा हुआ हूँ। दूसरा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी शबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिती चित की दे धुनी, गिरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुकती करी सत्तो, बांधी निरचू चूवे न पानी, कूड कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर मान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव से भ्रम की टाटी उड़ गई है। अब वह माया की रस्सी से बंधा नहीं है। स्वार्थ रूपी दोनों खंभे और मोह की बल्लियां टूट गई है। तृष्णा का छप्पर ऊपर गिर जाने से घर में रहे कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपाय से एक ऐसा मजबूत छप्पर बनाया है जिससे थोड़ा भी पानी नहीं टपकता है। संतों ने जब ईश्वर का मर्म जान लिया तो
उनके शरीर से समस्त विकार नष्ट हो गई। इस ज्ञान रूपी अधि के पश्चात जो प्रभु के प्रेम की वर्षा हुई है उसमें सभी भीग गए हैं। ज्ञान के सूर्योदय से मन का अंधकार नष्ट हो गया है। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी कि ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि संतों ज्ञान की अधि आई है। जो साधु संत होते हैं वो ज्ञान की अधि आई है। उसके प्रभाव से भ्रम की टाटी उड़ गई है, यानी भ्रम, उसके मन में भ्रम है ही नहीं। उसके ऊपर वह माया की रस्सी से बंधा नहीं है, यानी उसने संसार त्याग दिया है, वो तपस्या करने के लिए निकल गया है। वो स्वार्थ रूपी दोनों खंबे और मोह की बलिया टूट गई है। उसे संसार का मोह माया नहीं रही। वो उस सब त्याग करके वह भगवान की ओर आगे बढ़ गया है, ईश्वर की ओर, खुदा की ओर आगे बढ़ गया है। तृष्णा का छप्पर, तृष्णा यानी इच्छा, इच्छा का छप्पर यानी छत, ऊपर गिर जाने से घर में रहे कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए हैं। इच्छा का छत ऊपर गिर जाने से, उसकी इच्छा सब टूट जाने से वो जो घर में कुबुद्धि यानी मन बुद्धि, कम बुद्धि वाले बर्तन, लेकिन यहाँ बर्तन नहीं, कम बुद्धि वाले मनुष्य, उसका सब मनुष्य टूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपाय से एक ऐसा मजबूत छप्पर बनाया है जिससे थोड़ा भी पानी नहीं टपकता। क्या कहते हैं कि संतों ने योग साधना से, यानी भगवान की, खुदा की योग साधना करते हुए उनके उपाय से एक ऐसा मजबूत छत बनाई है कि उसमें से थोड़ा सा भी पानी टपकता नहीं है। संतों ने जब ईश्वर का मर्म जान लिया तो उनके शरीर से समस्त विकार नष्ट हो गई। संतों ने, साधु संतों ने भगवान का, ईश्वर का मर्म यानी ईश्वर को पाने की कोशिश उनकी सफल हुई। उसे पाने का मर्म उन्होंने जान लिया तो उनके शरीर में से समस्त विकार नष्ट हो गए। इस ज्ञान रूपी अधि के पश्चात जो प्रभु के प्रेम की वर्षा हुई इसमें सभी भीग गए हैं। इस ज्ञान रूपी अधि के पश्चात जो प्रभु के प्रेम की वर्षा हुई वही वर्षा में सभी भीग गए हैं। ज्ञान के सूर्योदय से मन का अंधकार नष्ट हो गया है। ज्ञान के सूर्योदय से, यानी सूर्योदय हुआ है, लेकिन किसका? ज्ञान का। वो ज्ञान के सूर्योदय से मन का जो अंधकार था वो नष्ट हो गया है। इस शब्द में, इस पद में कवि ने ज्ञान का महत्व बताया है कि साधु संतों ने अपने ज्ञान से वह भगवान को, खुदा को पाने का मर्म समझ लिया। उन्होंने अपने साधना योग से इतना मजबूत छत बनाई है कि इसमें से एक बूंद भी पानी टपकता नहीं है। और ईश्वर का मनवर जान लिया है। शरीर में जो उसके समस्त विकार थे वो सभी विकार का नष्ट हो गया है। और ज्ञान रूपी अधि है उसके पश्चात प्रभु के प्रेम की जो वर्षा हुई है वो वर्षा में सब भीग गए हैं और ज्ञान के सूर्योदय से उनके मन का अंधकार नष्ट हो गया है। बच्चों, यहाँ हमारा वो संख्या एवं शब्द वाला पद्य पूर्ण होता है। उसके स्वाध्याय की मैं PDF आपको भेज देती हूँ।